दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी खारिज, दोनों पर यूएपीए के तहत केस चलता रहेगा। शर्जिल और उमर को छोड़कर बाकी 5 को बेल। सुप्रीम कोर्ट से गुलफिशाब, मिरान, सलीम, शिफा और शादाब को बेल। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर लिखा भावनात्मक लेख। लिखा, सोमनाथ शब्द सुनते ही मन गर्व से भर जाता है। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की सभ्यता, संस्कृति और अटूट आस्था का प्रतीक बताया। लिखा, सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और साहस की है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी, साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश। लिखा, इंटरनेट से जीवन आसान लेकिन साइबर ठगी तेजी से बढ़ी। चिट्ठी में सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को किया सतर्क। लिखा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं, साइबर अपराध रोकने के लिए हमने बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती आज। सीएम योगी ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि की कर दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी बोले, कल्याण सिंह ने भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की चुनाव आयोग को चिट्ठी। बोली, लापरवाही और गड़बड़ी में हो रही प्रक्रिया, इससे संविधान के मूल ढांचे को भारी नुकसान। ममता बनर्जी की चुनाव आयोग से अपील, सभी गड़बड़ियों का जल्द हो समाधान, वोटर से उनके मौलिक अधिकार न छीने जाएं। ममता बनर्जी के एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखने पर पप्पू यादव का बयान। बोले, चुनाव आयोग हिटलर की तरह काम कर रहा। पप्पू यादव ने हमला बोलते हुए कहा, एसआईआर की प्रतिक्रिया बहुत गलत। बोले, ये लोग बिहार में 100 घुसपैठियों को भी नहीं ढूंढ पाए। सुकांत मजूमदार का तृणमूल पर बड़ा अटैक। कहा, 2026 के बाद टीएमसी नाम की कोई पार्टी नहीं रहेगी, सब चले जाएंगे, सिर्फ ममता और उनके भतीजे बचेंगे। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला, वे किसी भी कीमत पर एसआईआर को रोकना चाहती हैं। पीएम ने ममता बनर्जी को जन्मदिन की बधाई दी, लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। भागीरथपुरा की दूषित पानी के मामले पर इंदौर के कलेक्टर बोले, सभी 114 सरकारी बोरवेल का क्लोरिनेशन करा दिया गया है। फिलहाल 142 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर हल्ला बोल। इंडिया टीवी से बोले एमपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। कहा, मौतों का आंकड़ा सरकार छुपा रही, अब तक 30 से ज्यादा मौतें हैं। इंदौर के भागीरथपुरा की घटना पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान। बोली, जो भी दुर्घटना हुई नहीं होनी चाहिए थी। सुमित्रा महाजन ने कहा, इंदौर बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसी लापरवाही हो। बोली, मैं पार्षद के संपर्क में हूं। महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर हिंसक झड़प, पथराव में 2 लोग घायल। बाबा रणवीर सिंह समेत 8 लोग हिरासत में। उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर फिर चला बुलडोजर, नगर निगम कर रहा है अवैध निर्माणों को ध्वस्त। बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, एक महिला श्रद्धालु के सर में लगी चोट। यूपी के संभल में चलाया जा रहा है बिजली चेकिंग अभियान, बिजली चोरों के खिलाफ हो रहा है एक्शन। बिजली विभाग की टीम के साथ संभल के डीएम और एसपी खुद गली में पहुंचे। आसिफ नाम के एक शख्स के घर में हो रही थी बिजली चोरी। संभल में बिजली चोरी के बड़े खुलासे पर डीएम राजेंद्र पैंसिया बोले, चोरी से एक मिनी पावर स्टेशन बनाया गया था। 50-60 घरों में एक ही सोर्स से बिजली मिल रही थी। गैंगरेप का आरोपी तालिब सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में ढेर। खीरी में पुलिस ने रखा था 1 लाख का इनाम, 17 मुकदमे दर्ज है। ग्रेटर नोएडा में दक्षिण कोरियाई नागरिक डक ही यू की हत्या, लिव इन पार्टनर ने चाकू घोंप पर हत्या की। मणिपुर की रहने वाली लिव इन पार्टनर ने कबूला गुनाह। यूपी की बरेली में एक छात्र अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले वर्ष हुई हिंसा के अहम गवाह की हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। हैदराबाद में पुलिस को सांप दिखाकर डराने वाले शख्स ने माफी मांगी। ड्रंक एंड ड्राइव केस में ऑटो जब्त होने पर सांप दिखाकर डराया था। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान स्नान के लिए उमड़ रही भीड़। त्रिवेणी संगम घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु दिखे। झारखंड के दुमका पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। बासुकीनाथ मंदिर में परिवार के साथ की पूजा अर्चना। ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत को दी धमकी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन रूसी तेल खरीद को लेकर और बढ़ा सकते हैं टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को धमकाया। कहा, हमारी बात नहीं मानी तो मादुरो से बुरा हश्र होगा। ट्रंप ने ईरान को भी दी चेतावनी। कहा, अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं तो अमेरिका उन्हें बहुत जोरदार जवाब देगा। क्यूबा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बोले, आमदनी बंद होने से क्यूबा बर्बादी के लिए तैयार है। उन्हें अपनी सारी आमदनी वेनेजुएला के तेल से मिलती थी।